कभी कभी ना ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत तेज़ भाग रही है और हम वहीं खड़े रह गए हैं, अकेले, थके हुए और भूले हुए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए सब कुछ किया हो, अपना समय, अपनी नींद, अपना चैन तक दे दिया हो, लेकिन जब बारी आपकी आई तो वो इंसान गायब था? अजीब बात है ना, जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है वही लोग सबसे ज़्यादा तोड़ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कोई किताब की बात नहीं बताने वाला। आज मैं आपको वो कहने वाला हूँ जो शायद आपके दिल में है लेकिन ज़ुबान पर कभी आया नहीं। पार्ट 1, जब सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। एक वक्त था जब मैं हर किसी का गो टू था। दोस्त कहते, भाई तू ना हमेशा साथ देता है। फैमिली, तू ही तो है जो सबका ख्याल रखता है। और मैं भी सोचता था शायद मैं किसी के लिए मायने रखता हूँ। लेकिन जब मेरी नौकरी चली गई और घर चलाना मुश्किल होने लगा तो लोगों के चेहरे भी बदलने लगे। एक दोस्त था 10 साल पुराना, मैंने उसे 30,000 उधार दिए थे बिना मांगे। जब मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, भाई इस महीने थोड़ी तंगी है, तो उसने सीन कर दिया और फिर कभी ऑनलाइन नहीं आया। घर में बोलना चाहा लेकिन माँ को पहले से बीमार देख और पापा को ईएमआई की टेंशन में मैंने चुप रहना बेहतर समझा। उस रात मैंने खुद को फ़ोन की स्क्रीन पर निहारते हुए पाया, होपिंग कि कोई कॉल कर ले, कोई पूछे कैसे हो यार, लेकिन नहीं आया। बस एक सन्नाटा था जो दिल से निकलकर पूरी रात सिरहाने बैठा रहा। पार्ट 2, गलती मेरी थी क्या? एक वक्त के बाद मैंने खुद से सवाल करने शुरू कर दिए। क्या मेरी ही गलती थी? क्या मैं ही लोगों से ज़्यादा उम्मीदें करता हूँ? क्या ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने दूसरों से ज़्यादा प्यार किया? और फिर मुझे समझ आया कि दुनिया तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ है। पैसा हो, हंसी हो, सलाह हो, स्टेटस हो, कुछ भी। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब ये दुनिया तुम्हें इनविजिबल बना देती है और उसी समय तुम्हारा असली परिचय खुद से होता है। पार्ट 3, समझो ये क्यों होता है। देखो, हर इंसान सेल्फिश नहीं होता, लेकिन हर इंसान अपने सर्वाइवल मोड में जी रहा है। और इस दौड़ में लोग अक्सर तुम्हारे दर्द को देखकर भी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारे आंसू उनके दिल को न छू जाएं और वो खुद टूट ना जाएं। इसलिए जब लोग दूर जाते हैं तो इसे रिजेक्शन मत समझो, ये लाइफ का रीडायरेक्शन होता है। पार्ट 4, रीसेट फॉर्मूला, जब कोई साथ नहीं देता तब। अब असली सवाल यही है, जब कोई साथ नहीं देता तब क्या करें? 1, अपने अंदर झांको, वो बातें सोचो जो कभी अपनी ही आवाज़ में नहीं सुनी। खुद से सवाल करो, मुझे क्या चाहिए? दुनिया से जवाब मत मांगो, अपनी आत्मा से पूछो। 2, ब्रेक मत हो, ब्रेक थ्रू करो। उस अकेलेपन को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो। खुद से कहो, अब मैं ही काफ़ी हूँ। जिम जाओ, किताबें पढ़ो, ऑनलाइन स्किल्स सीखो, एक मिशन की तरह खुद को बिल्ड करो। 3, एक नोटबुक लो और लिखो, मैं कौन हूँ। रोज़ 5 लाइनें लिखो। मैं किससे डरता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्यों खास हूँ। ये थेरेपी से बेहतर काम करता है दोस्त, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं, ज़िंदगी रीसेट कोई आम मोटिवेशनल चैनल नहीं है। यहाँ हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हम दिल की बातें करते हैं। वो बातें जो आप कभी किसी से कह नहीं पाए लेकिन अंदर ही अंदर महसूस करते आए हैं। यहाँ हम ज़िंदगी को दोबारा जीना सीखते हैं, टूटने के बाद फिर से जुड़ना, बिखरने के बाद फिर से संभलना। यही है ज़िंदगी रीसेट। अगर आपको ये वीडियो दिल से छू रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कर दीजिए जो आज शायद खुद को अकेला महसूस कर रहा हो। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब अगली बार ज़िंदगी थोड़ा और मुश्किल हो तो हम फिर मिलें यहीं ज़िंदगी रीसेट पर। पार्ट 5, कहानी मीरा, जिसने खुद को अकेले में पाया। मीरा एक साधारण लड़की, एक खुशमिजाज चेहरा जो दूसरों को मुस्कुराना सिखाती थी, हर किसी की मदद करने वाली, हर आंसू पोंछने वाली। लेकिन एक दिन जब उसी की आंखों में आंसू थे तो कोई नहीं था जो उन्हें पोंछ सके। मीरा ने प्यार किया पूरे दिल से, एक लड़के को जिसने उसे दुनिया की सबसे खास लड़की होने का एहसास दिलाया। वो कहता था, तू ही मेरी दुनिया है, और मीरा ने मान लिया। लेकिन जब वही लड़का उसकी सबसे करीबी दोस्त के साथ चला गया तो मीरा सिर्फ टूटी नहीं, वो खुद से नफ़रत करने लगी। उसने खुद से कहा, मैं ही खराब हूँ, मेरे साथ ही सब क्यों होता है। और फिर वो 3 महीने तक घर से बाहर नहीं निकली, न दोस्तों से बात की, न सोशल मीडिया देखी। लेकिन फिर एक सुबह उसकी आंखें खुलीं और उसने खुद से कहा, मैं ऐसे नहीं मरने वाली, मैं खुद को फिर से पाऊंगी।
मीरा ने थेरेपी ली, जर्नलिंग शुरू की और हर दिन खुद से एक नई मीरा बनाई। आज वो अपने शहर की सबसे यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर है और जब लोग पूछते हैं तू इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बनी, वो सिर्फ इतना कहती है क्योंकि उस वक्त कोई साथ नहीं था और मुझे खुद ही खुद को उठाना पड़ा। इमोशनल ट्रूथ, अकेलापन तोड़ता नहीं बनाता है। आप सोचते होंगे अकेले होने से इंसान टूट जाता है, लेकिन सच ये है अकेलापन ही तुम्हें वो इंसान बनाता है जिसे तुम बनने से डरते हो। जब तुम सबसे ज़्यादा टूटे होते हो तभी तो तुम्हारे अंदर से सबसे गहरा इंसान बाहर आता है। किसी ने कहा है भगवान जब किसी को बड़ा बनाना चाहता है तो पहले उसे सबका साथ छीन लेता है, और यही तब होता है जब लोग कहते हैं यार तू तो बदल गया है, कि हाँ बदला हूँ, क्योंकि अब मैं उम्मीद नहीं करता, अब मैं शिकायत नहीं करता और अब मैं खुद से प्यार करता हूँ। पार्ट 7 रीसेट एक्सरसाइजेस। जब कोई नहीं है तब खुद को कैसे संभालें। अब बात करते हैं रियल प्रैक्टिकल स्टेप्स की, क्योंकि मोटिवेशन तब तक काम नहीं करता जब तक उसे एक्शन से जोड़ा ना जाए। स्टेप 1 कोशिका के पांच। स्टेप 1 सुबह का पहला आधा घंटा सिर्फ खुद के लिए उठते ही फ़ोन नहीं, बल्कि खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं अपने लिए क्या करूँगा। चाहे वो जर्नलिंग हो, वॉक हो या बस चुप बैठना, खुद के साथ समय बिताओ। स्टेप 2 अलोन टाइम एट ए ग्रोथ टाइम की सोच अपनाओ। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तब तुम्हारे पास पूरा समय होता है अपनी स्किल्स पे, हैबिट्स पे और सोच पे काम करने का। हर दिन एक छोटी चीज़ सीखो, एक लाइन पढ़ो, एक वीडियो देखो, कुछ भी किसी से बेहतर बनने की नहीं, खुद से बेहतर बनने की रेस लगाओ। स्टेप 3 इमोशनल डिटॉक्स। लिखना शुरू करो। हर रात सोने से पहले एक लाइन लिखो, आज किसने मुझे हर्ट किया और फिर मैंने खुद को कैसे हील किया। ये धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा की सफाई करता है। पार्ट 8 वो पल जब आपको खुद पर गर्व होगा। एक दिन आएगा जब तुम फिर किसी पार्टी में खड़े रहोगे, मुस्कुरा रहे होगे, लेकिन अब तुम्हारी मुस्कान सिर्फ दिखावे की नहीं होगी, वो तुम्हारे अंदर के सच्चे सुकून से निकलेगी। लोग आएंगे वही जो तुम्हें छोड़ गए थे, कहेंगे तू बहुत बदल गया है, और तुम मुस्कुरा कर कहोगे हाँ अब मैं खुद के साथ हूँ। और यही सबसे ज़रूरी रिश्ता है। पार्ट 9 कहानी राहुल जिसने अंधेरे से दोस्ती की। राहुल एक 24 साल का लड़का, एक ब्राइट स्टूडेंट जिसने इंजीनियरिंग टॉप किया और सबको लगा ये लड़का बहुत आगे जाएगा। लेकिन जब कॉलेज ख़त्म हुआ, प्लेसमेंट्स नहीं हुए। 2 साल स्ट्रगल करता रहा, हर दिन रिजेक्शन, हर दिन मॉक्ड, हर दिन कंपैरिजन। घर वालों ने ताने दिए, तेरे साथ पड़ा वो लड़का 80,000 महीना कमा रहा है, तू क्या कर रहा है। दोस्त शादी की फ़ोटोज़ डालते और राहुल हर दिन खुद से दूर होता गया। फिर एक दिन राहुल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, रोया पूरा दिन और सोच लिया अब बस, अब और नहीं। लेकिन वो पल, वही पल एक मोड़ था। रात के 3 बजे जब सब सो रहे थे, राहुल उठा, लैपटॉप खोला और यूट्यूब पर लिखा हाउ टू रीस्टार्ट लाइफ अलोन। वहाँ उसे एक वीडियो मिला, एक साधारण सा व्यक्ति जिसकी आवाज़ में सिर्फ एक बात थी, शायद आप टूट गए हो लेकिन ख़त्म नहीं हुए। उस दिन के बाद राहुल ने हर रिजेक्शन को डायरी में लिखना शुरू किया, हर इंसल्ट को एक मोटिवेशन बना लिया, और आज वो खुद एक फ्रीलांस मेंटोर है जिसने 200+ स्ट्रगलिंग यूथ को स्किल सिखाकर जॉब दिलवाई। और आज वो खुद कहता है अगर उस रात कोई मेरे साथ होता तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग शायद कभी न बनता। पार्ट 10 जब खुदा चुप हो जाता है। कभी सोचा है जब आप टूट रहे होते हैं, जब सब कुछ बिखर रहा होता है, तब खुदा चुप क्यों हो जाता है? क्या वो देख नहीं रहा होता? क्या वो सुन नहीं रहा? देखो, जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, माँ पापा थोड़ी देर के लिए पीछे से पकड़ छोड़ देते हैं। बच्चा घबरा जाता है, माँ पकड़ो, लेकिन वो पीछे से चुपचाप देख रही होती है, क्योंकि अब वक्त है कि वो बच्चा खुद सीखे। ठीक वैसे ही जब आप लाइफ में गिरते हो तब खुदा चुप रहता है, क्योंकि वो देख रहा होता है कि अब आप खुद क्या करते हैं। और जब आप खड़े हो जाते हो, जब आप बिना सहारे चलने लगते हो, तब वो खुदा मुस्कुराता है और कहता है अब तू तैयार है बेटा। पार्ट 11 फाइनल रियलाइजेशन मोनोलॉग। अब मुझे समझ में आ गया है कि साथ देने वाले लोग वरदान हैं, लेकिन साथ छोड़ देने वाले लोग शिक्षक हैं। जब कोई साथ नहीं देता तो यही वक्त होता है जब आप अपनी आवाज़ सुनते हो, वो आवाज़ जो बाहर की दुनिया के शोर में दब जाती थी और एक दिन
जब आप उस अकेलेपन को प्यार करना सीख जाते हो, तब आप उस भीड़ में नहीं खोते, तब आप अकेले होकर भी सबसे अलग खड़े होते हो। और यकीन मानिए, जब आप ये लेवल टच करते हो, तब वो सारे लोग जो कभी आपको नथिंग समझते थे, आज आपको देखकर सोचते हैं इसमें ऐसी क्या बात है। और जवाब होता है, ये तब बना जब कोई उसके साथ नहीं था। पार्ट 12, काम बिफोर एंडिंग। अब सब थम गया है, आंसू भी थम गए और सवाल भी। अब सिर्फ एक आवाज़ बची है जो अंदर से कहती है, शायद तू अकेला है लेकिन तू टूटा नहीं है। आज से तुम सिर्फ जी नहीं रहे हो, तुम खुद को बना रहे हो। और एक दिन जब कोई पूछे तू इतना मजबूत कैसे हुआ, तो बस मुस्कुरा देना और कहना, क्योंकि उस वक्त कोई मेरे साथ नहीं था। एक और रात, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। एक और रात आई, वही कमरा, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार मैं रो नहीं रहा था, मैं बस बैठा था और खुद से कह रहा था, मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने उस शाम खुद को आईने में देखा, आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा थका हुआ था, लेकिन उस आंखों के अंदर एक नया इंसान तैयार हो रहा था, जो अब किसी से शिकायत नहीं करेगा, जो अब खुद का इंतज़ार नहीं करेगा, जो अब खुद ही खुद का सहारा बनेगा। उस दिन मैं समझ गया, खुद को प्यार करना सबसे पहली और आखिरी ज़रूरत है, और किसी और की ज़रूरत एक चॉइस है। अगर आप अकेले हैं तो समझिए, ईश्वर चाहता है कि आप सबसे पहले खुद से जुड़ें, क्योंकि जब ये रिश्ता मजबूत हो जाता है, तब दुनिया की कोई ताली या ताना आपको हिला नहीं सकता। अब तुम बदल चुके हो और ये बदलाव स्थायी है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी आंखें वो दर्द देख चुकी हैं जो दुनिया समझ नहीं सकती। तुम वो बातें समझ गए हो जो किताबों में नहीं मिलती। और अब तुम उन लोगों को भी माफ़ कर चुके हो जिनसे कभी उम्मीदें थीं। ये बदलाव असली है, ये असल में रीसेट है। अब तुम मुस्कराते हो बिना वजह के, क्योंकि अब तुम्हें बाहरी वैलिडेशन नहीं चाहिए। अब तुम खुद को इनफ मानते हो, और इसी को कहते हैं असली आज़ादी। अगर ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके उस हिस्से से टकराई हो जो आज तक किसी से कह नहीं पाया, तो एक काम कीजिए, कमेंट करिए, अब मैं खुद के साथ हूँ, ताकि हम जान सकें कि आपने खुद को वापस पा लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और जो अभी अंधेरे में है उस तक भी ये बात पहुँचे, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ हम मोटिवेशनल बातें नहीं, इमोशनल सच बोलते हैं।